स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता हूँ। रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या हो, कैसे रिवाइज करें, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन काफी सारे स्टूडेंट्स का चल रहा है और वो ये भी जानते हैं कि रिवाइज नहीं करते तो हमेशा लगता है कि भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्विकली 5-7 मिनट का वीडियो है, शांति से देखिए। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा इस वाले सवाल का जवाब क्या है। रिविजन स्ट्रैटेजी, एक रिविजन स्ट्रैटेजी आपकी ये हो सकती है, नंबर 1 कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया करीब फरवरी एंड तक। ठीक है, और उसके बाद फरवरी से 1 मार्च से अप्रैल तक 2 महीने आपने रिवीजन किया। ठीक है, एक तरीका यह हो सकता है सिंपल, आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा था, अब खत्म हो जाएगा फरवरी एंड तक, उसके बाद आपने रिवीजन किया है, जब भी खत्म हो जाएगा उसके बाद आपने रिवीजन करना चालू कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट इस वाली लग्जरी में नहीं होंगे, खासकर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप किया या लेट तैयारी चालू की, उनका सिलेबस कंप्लीशन हो सकता है कि इतना जल्दी खत्म ना हो। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, ऐसे सोचिए अब से लेके नीट के एग्जाम में करीब, नीट के एग्जाम नहीं, ऐसे सोचिए, एग्जाम का तो डेट अभी पता नहीं है, पर आप इस तरह से सोचिए कि आपका टारगेट है अप्रैल एंड तक खत्म करने का। ठीक है, अप्रैल एंड तक करीब 14 से 15 हफ्ते होता है। ठीक है, तो 14 से 15 हफ्ते, वीक 1 वीक 2 करके 14 हफ्ते तक कर दिया। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपको ये बोल रहा हूं कि आप रिवीजन इस तरह से करिए, ये मैंने रिवीजन के बॉक्सेस बना दिए, और रिवीजन इस तरह से करिए कि पहले 2 हफ्ते में जो पढ़ा, तीसरे हफ्ते में पढ़ते समय पहले 2 हफ्ते के कुछ चैप्टर्स को साथ में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और कैसे रिवाइज करेंगे, उसके नोट्स पलट लिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, डीपीपी वगैरह लगा लिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाला है जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि डीपीपी वगैरह कैसे बना सकते हैं, कैसे रिवाइज कर सकते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से ऊपर वाला पार्ट जो है, जो मैंने येलो ग्रीन डाला, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन का हो गया। ठीक है, मोटा मोटा आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ सकते हैं। लेट्स से यदि 10 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे रिवीजन के लिए रख लीजिए, 8 घंटे सिलेबस कंप्लीशन के लिए रख लीजिए, तो आपके हफ्ते में 56 हफ्ते, 8 into 7। ठीक है, और यदि आप 2 वीक का माइक्रो टारगेट रख रहे हैं तो 112 घंटे आपके पढ़ाई के हो गए। ठीक है, और 14 दिन के हिसाब से 2 घंटे यानी 28 घंटे आपके रिवीजन के हो गए। ठीक है, तो ये जो एक बॉक्स है रिवीजन का, इसको आप 14 घंटे का मान लीजिए। तो आपने क्या किया, 2 हफ्ते का, फिर 2 हफ्ते में पढ़ाई की, और अगले 2 हफ्ते में उसका रिवीजन किया, साथ में वीक 3 और 4 की पढ़ाई भी कर ली। तो ऐसे वीक 1 वीक 2 वीक 3 वगैरह करके आपकी पढ़ाई चल रही है। तो पहला वाला पार्ट जो है वो सिलेबस कंप्लीशन का है, और पीछे से पिछले 2 हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करते गए। आपका सिलेबस काफी पहले से चल रहा है, तो कोई बात नहीं, बचे हुए टाइम में उस तरह से रिवाइज कर लीजिए। आप अपना रिवीजन का प्लान जो है सिलेबस कंप्लीशन के सामने साथ में बना लीजिए, और सिंपल सा रूल फॉलो कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे की डेली पढ़ाई और 2 से 3 घंटे का रिवीजन। और रिवीजन में क्या, नोट्स रिवाइज कर लीजिए, नोट्स को फ्लिप कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और वो आप डीपीपी से जनरेट कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो जनरेटर है, आप में से काफी सारे लोग जानते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है, तो उससे कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज ये बताऊंगा, मॉक टेस्ट जरूर लिखना है हर 2 हफ्ते के अंदर, है ना। तो फिर अभी 2-2 हफ्ते बाद लिख लीजिए, और थोड़ा जब पास में आए तो आप हर वीक एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये हमारी रिविजन स्ट्रैटेजी होगी। ये मैंने आपको पिक्टोरियली यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वापस समझा रहा हूँ, ये जो रिवीजन स्ट्रैटेजी 2 में पहले वाले जो बॉक्सेस बने हुए हैं, वीक 1 वीक 2, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, और मैंने दिखाने की कोशिश की है कि साथ में रिवाइज कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे का सिलेबस कंप्लीशन के लिए टाइम, और 2 से 3 घंटे का रिवीजन के लिए टाइम। अब दूसरी चीज जो आपको चाहिए रिवीजन अच्छी तरह करने के लिए, वो ये है कि आप अपना शेड्यूल फ्रीज करिए। ठीक है, मैंने ये शेड्यूल के लिए आपको बना के दिया था एक एक्सेल फाइल। ठीक है, इसको आज कस्टमाइज करिए, अभी तक आपने नहीं किया। अब ये देखिए, जैसे 17 जनवरी से 30 जनवरी तक आपने टारगेट रखा हुआ है कि ये 8 चैप्टर कंप्लीट करूंगा, उसमें से ये वाले डिफिकल्ट चैप्टर्स होंगे, ये वाले इजी चैप्टर होंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो वीक 1 और वीक 2 में आपने किए थे ना, इसमें से कुछ चैप्टर्स आपको लगता है कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कुछ चीजें भूल जाऊंगा, डालिए यहाँ पे। ठीक है, आपको लगता है सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसमें कुछ चीजें भूल जाऊंगा, डालिए यहाँ पे। आपको लगता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसको रिवाइज करना, डालिए यहाँ पे। आपको लगता है यूनिट्स मेजरमेंट और सॉलिड स्टेट वगैरह को रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अपना शेड्यूल फ्रीज कर लीजिए। आप यदि ये शेड्यूल फ्रीज नहीं करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, विच इज नॉट गुड। ठीक है, अब एक और चीज, जब आपने शेड्यूल फ्रीज कर लिया तो टारगेट जरूर बना लीजिए। कैसे बनाते हैं टारगेट, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ।
ठीक है, अब neetprep.com पे आए, जो मैंने आपको बताया उसी को आप टारगेट में डाल लेते हैं। सेट टारगेट किया, चलिए एक एक करके चलते हैं, है ना। केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर थे? केमिस्ट्री में हमारे थे सरफेस केमिस्ट्री है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है, और मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को रिवाइज करना चाहता हूँ। और सरफेस केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना है, तो केमिकल बॉन्डिंग स्टडी और सरफेस केमिस्ट्री कंपैरेटिवली आता सा है मुझे, तो पर इसको फिर भी अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है ना। तो चलो इसको भी स्टडी में डालिए, पर पहले से आता है तो उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर क्या क्या है? ग्रेविटेशन है, मोशन इन अ प्लेन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में परेशान नहीं हो, उसमें कुछ भूलूंगा नहीं, यूनिट्स मेजरमेंट रख लेता हूँ, उसमें भूलने का रिस्क है, ठीक है। तो फिजिक्स में आए, फिजिक्स में मैंने पकड़ा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कंपैरेटिवली आसान लगता है, मोशन इन अ प्लेन और यूनिट्स मेजरमेंट को मैंने रिवाइज करने के लिए रख लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट आया जूलॉजी पे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसमें, और पहले मुझे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रिवाइज करना है ना, ठीक है। तो जूलॉजी में इतना ही रखते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को स्टडी करना है और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को रिवाइज करना है, ठीक है। बॉटनी के अंदर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और उसके पहले मुझे सेल यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज करना है। अच्छा, तो ये कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को स्टडी करेंगे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ को रिवाइज करेंगे। ये हमारे चैप्टर सेलेक्ट हो गए, स्टडी और रिवीजन दोनों के, ठीक है। सबसे पहले पीछे वाले जो चैप्टर थे जिनमें आपको 2-2 घंटे का रिवीजन देना है, उनको सबको 2-2 घंटे सबसे पहले मार्क कर लीजिए। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, आपके पास कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं? आपको 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं 2 हफ्ते के अंदर, है ना, 4 चैप्टर रिवाइज करने, तो चलो 4-4 घंटे दे देते हैं रिवीजन के लिए, पर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, है ना। और रिवीजन का मतलब सिर्फ नोट्स घिसा नहीं है, उसके साथ आपको है ना कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेगा और डीपीपी जनरेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 4-4 घंटे हमने इसको दे दिए, तो 16 घंटे का अपना रिवीजन सेटअप कर लिया। फिर हमारे कुछ जो चैप्टर्स, चलो 15 घंटे, उसके बाद 15 घंटे के बाद सरफेस केमिस्ट्री को 9 घंटे सफिशिएंट है, वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ग्रेविटेशन को ज्यादा टाइम देना चाहिए, चलिए मोशन ऑफ प्लेन को भी ज्यादा दे देते हैं। हमने कहा था टोटल 112 घंटे का 2 हफ्ते के अंदर अपना सेट करना है, ठीक है। ये जो मैं घंटे डाल रहा हूँ ये है आपके वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, फिर एनसीईआरटी पढ़ी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। यदि आपको चैप्टर अच्छी तरह आता है तो आप पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा हो गया तो फिर मतलब 90% क्वेश्चन आपके सही हो गए, तो फिर उसके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग सफिशिएंट है। तो लेट्स से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 10 घंटे, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म छोटा चैप्टर है ना, और ये बड़े चैप्टर हैं दोनों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ये। तो मेरे टोटल कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 81 91 98 15, 98 और 15 हो गए 113, 122 आवर्स हो गए, ठीक है, हो जाएगा इतना, है ना। और आपने कहा कि मैं ये 14 दिन में करूंगा, आपने 14 दिन में किया, आपने टारगेट रखा 620 स्कोर का, और आपको 14 दिन के बाद 27 जनवरी को ये वाला टेस्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वहां पे जाके देख लीजिए। जो सैंपल शेड्यूल है वो मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। अब ये देखिए आपका टारगेट सेट हो गया, जिसमें आपने डिसाइड कर लिया कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और कौन से रिवाइज करेंगे। गाइस यहाँ से आपका डिसिप्लिन सेट हो जाता है, ठीक है। मैं आपको वापस यही चीज बताना चाहता हूँ, रिवीजन स्ट्रैटेजी 2 भी आप फॉलो कर सकते हैं। यदि किसी का सिलेबस खत्म हो गया ऑब्वियसली अब उसको रिवीजन करना है, पर यदि किसी का सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो लुटिया नहीं डूबी है, समझ लीजिए। मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हुआ था, एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस खत्म हुआ था, पर मैं साथ में रिवाइज करता जा रहा था। और रिवीजन कैसे होता है, आप मॉक टेस्ट रेगुलरली देते जा रहे हैं, देखिए रेगुलरली मॉक टेस्ट देंगे तो उससे पहले रिवाइज करेंगे ना,
और टारगेट टेस्ट भी आप दे सकते हैं यदि आप टेस्ट सीरीज के साथ सिलेबस मैच नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया आप टारगेट कैसे टेस्ट कैसे बना सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख लीजिए। ये स्प्रेडशीट जो है, ये जो एक्सेल फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, इसका पीडीएफ भी डाल दिया है। प्लीज इसे कस्टमाइज करिए, ठीक है। सैंपल शेड्यूल फॉर नीट 2022 पहले डाला था, इसमें अपना स्टडी और रिवीजन दोनों डाल लीजिए और उसके बाद टारगेट सेट करिए, पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। आसपास मत देखिए, एक दूसरे से बात करके कंक्लूजन पे मत आइए उसका भी खत्म हो रहा है अब मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। हर जने का अपना अपना रास्ता होता है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा और जब तक आप पेपर नहीं लिख देंगे, कोई गारंटी नहीं है किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा। जो लगा रहेगा, गिव अप नहीं मारेगा, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस पे प्ले करेगा, वो जीत जाएगा। और जो आसपास देखता रहेगा, इसका वो हो गया उसका वो हो गया, टेंशन लेता रहेगा फालतू, उसका कुछ नहीं होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। रिविजन इंपॉर्टेंट है, पर जो मैंने आपको बताया इस तरह से आप रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ आया, और कोई सवाल है तो वो भी बता दीजिए। बट दिस इज व्हाट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी, और मैंने सोचा मैं आपको ये वाली चीज एक्सप्लेन करके बता दूंगा। कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों।